नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे अहम मुद्दे की। मुद्दा हमारा आप सभी लोगों को पता है। मुद्दा आज हम जिस मुद्दे बात करने वाले हैं ये है कि क्या कांग्रेस की नेतृत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। कांग्रेस की नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा की जा रही है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व बदलेगा। इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस की कमान इस समय अचानक से ये आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद में ये तय किया गया कि अब सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं अंतरिम अध्यक्ष नहीं रहूंगी और अब पार्टी नया अध्यक्ष चुनाव कर ले। अब चुनाव होना है और पार्टी में चुनाव होने का क्या मतलब है ये आप लोगों को मुझे यही बात समझानी है कि कांग्रेस में जिस तरीके से जो चुनाव होनी है, परिवार अभी तक की गांधी परिवार के लोगों के दिमाग में इस बात का है कि लंबे अरसे से कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो बात रही है वो गांधी परिवार के कमान में ही रही है। मतलब उसका जो सर्वे सर्वा रहा अध्यक्ष जो रहा है वो गांधी परिवार से रहा है। ऐसी बहुत ही विषम परिस्थितियां रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा। ये भी आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही जो भी ये रहा कमान रहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान रही है वो कांग्रेस के पास में रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आपको हम बताएंगे कि 1991 से लेकर के 2020 तक की कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहा और अब जो बात की जा रही है, जो चीज़ें अभी कही जा रही है, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, जो कही जा रही हैं कि सोनिया गांधी ने कह दिया कि अब मैं नहीं रहूँगी। तो अब उसके बाद में मनमोहन सिंह और ए के एंटनी जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी से कहा कि आप बने रहिए, आप रहिए। इस बात की रिक्वेस्ट की गई उनसे। तो अब ये है और उसके बाद में एक धड़ा और है जो ये कह रहा है कि भैया आप राहुल गांधी आप बन जाओ, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात है वो कुल मिला करके कांग्रेस के पास ही रहने की बेताब है। मतलब कुल मिला के कांग्रेस के पास ही रहना है। तो ये चर्चा हम इस पे करेंगे और आपको सारी बताएंगे कांग्रेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसको हुआ है। तो ये कांग्रेस को लेकर के जो बीजेपी वालों की प्रतिक्रिया ली गई, बीजेपी वालों ने कहा, सबसे पहले उमा भारती से पूछा गया तो उमा भारती ने कहा कि पहली बात तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उसके बाद में अगर उनके नेतृत्व की बात की जाए तो मेरा एक ही विचार है कि कांग्रेस का नेतृत्व कोई स्वदेशी गांधी करे। अब गांधी भी दो तरीके के हो गए, उमा भारती के अनुसार गांधी भी दो तरीके हो गए हैं, एक स्वदेशी गांधी, एक विदेशी गांधी। विदेशी गांधी कहने का मतलब उनका सीधा सीधा ये था कि सोनिया गांधी को हटा करके किसी देशभक्त को, जो देश का ही व्यक्ति हो, उसको बनाया जाए। इस तरीके की बात करी गई। तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। बैठक जो बुलाई गई उसके पीछे एक चिट्ठी है, एक चिट्ठी लिखी गई जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये आरोप लगा दिया गया। इसके बाद में कांग्रेस में वही लड़ाई शुरू हो गई जो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में थी। ओल्ड कांग्रेस वर्सेस न्यू कांग्रेस, मतलब जो पुराने लोग हैं कांग्रेस में वो लोग और जो नए लोग हैं उनके बीच में जंग छिड़ गई। उनको लेकर के आपस में बात होने लगी। राहुल गांधी से गुस्सा जाहिर करते हुए कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम पे जो आरोप लगाया जा रहा है, हम पार्टी के हर एक मकाम पर खड़े रहे, हर एक मुश्किल घड़ी में खड़े रहे और आज हमें कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं और अगर यह आरोप साबित कर देता है कोई भी, गुलाम नबी आजाद ने कहा, तो हम पार्टी के पद को छोड़ देंगे, हम इस अपना पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बात कही गई। इस चिट्ठी को लेकर प्रियंका गांधी ने नाराजगी दी। यही चिट्ठी का मसला लेकर के आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्चुअली थी, सभी लोग वर्चुअली जुड़े थे, जिसमें सोनिया गांधी ने इस बात की पेशकश की कि वो अब अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हैं। जब इस्तीफा देने की बात आ गई तो उसके बाद में तरह तरह के रुख सामने आए। जो पुराने नेता हैं जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कहा कि नहीं, आप पद पे बने रहिए, अभी ये समय नहीं है कि आपको ये पद त्यागनी चाहिए। वहीं पर एक धड़ा ये भी दिखा जिन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली कि राहुल गांधी को अब कमान संभाल लेनी चाहिए। तो अभी तक की क्या कांग्रेस के पास में जो चिट्ठी लगी थी उस चिट्ठी में भी यही बात लिखी गई थी कि एक कुशल नेतृत्व के हाथ में अब कांग्रेस पार्टी कमान देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को फिर से स्थिर और फिर से उठाने के लिए, कांग्रेस का
फिर से पूर्वोदय मतलब उदय करने के लिए एक जरूरी हो गया है कि एक नेतृत्व, सफल नेतृत्व दिया जाए। तो क्या जो कांग्रेस के वो नेता है जिन्होंने चिट्ठी लिखी 23 नेता, क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सकते हैं, या अब उनको लग रहा है कि ये पार्टी कमान किसी बाहरी को देना चाहिए, ये किसी गैर गांधी परिवार को देना चाहिए जिसके अंदर वाकई में काबिलियत हो उसको मिले। लेकिन ये सारी बातें हैं, अभी भी सोनिया गांधी का अचानक से अंतरिम अध्यक्ष से इस्तीफा देने का मसला क्या मामला आता है कि इस समय कोई विकल्प होगा नहीं और राहुल गांधी को इस पे बना दिया जाएगा। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे गांधी परिवार कांग्रेस को भारत से समाप्त करके ही मानेगी, सोनिया किसी कीमत पर अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेगी। तो अभी फिलहाल बैठक के बाद यह तय हुआ है कि अगले 4-5 महीने तक की न चाहते हुए भी सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष रहना पड़ेगा और उसके बाद चुनाव होगा, तब उसके बाद तय होगी कौन कौन अध्यक्ष होगा। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष 1991 से लेकर के साल 2020 तक की अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहा। तो 1991 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद ऐसे हालात बने कि पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस प्रत्याध्यक्ष बना दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव 1992 से 1996 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो चुनाव में हार गए और चुनाव में करारी हार के बाद उनको पद से हटा दिया गया और फिर बन गए सीताराम केसरी। सीताराम केसरी के पास कांग्रेस की कमान आ गई। वो 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बीच में सोनिया गांधी का वर्चस्व कायम हो चुका था। लोगों की सोनिया गांधी की तूती बोलने लगी थी, सोनिया गांधी का अपना कायम हो गया, जलवा उनका बन चुका था। तो इसके बाद 1998 के बाद में सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई और उसके बाद से साल 2017 तक की वो लगातार अध्यक्ष पद पर काबिज रही। 2017 में सोनिया गांधी खुद अपने उम्र का हवाला दे करके और पार्टी को युवा नेतृत्व देने की बात कह करके उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पद का अध्यक्ष बना दिया गया। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक रहे। उसके बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर आपको पता है करारी हार हुई और राहुल गांधी इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में फिर से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बन गई। तो 1991 से 2020 के बीच में जो सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहा वो रही सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी अब उम्र हो चुकी है तो उनको लग रहा है कि बेटे का भविष्य बनाना चाहिए। तो आखिर कौन और उम्मीदवार हो सकता है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार और कौन हो सकता है? ऐसा कोई नेता है जिसको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो अगर नाम देखे जाए इस वक्त में तो अशोक गहलोत तो बड़ा नाम है, लेकिन अशोक गहलोत चूंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री है राजस्थान के, तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत हो गए या फिर कमलनाथ हो गए जो वरिष्ठ हैं जिनको कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। अगर युवा नेतृत्व की बात करें तो युवा नेतृत्व में अगर देखा तो राहुल गांधी खुद ही हैं, उसके अलावा सचिन पायलट हैं और कई तमाम नेता हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट कभी नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या ये बात युवा नेतृत्व को देने की बात कह करके क्या युवा नेतृत्व में कोई है ऐसा जिसको कांग्रेस का कमान दी जा सकती है? इसी बात को लेकर चर्चा लगातार हो रही है और लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन ये बात अब समझ में आई कि आज से में बहुत सालों बाद, लगभग कई सालों बाद में कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के घमासान छिड़ा, जिसमें कई सारे लोगों ने ये चिट्ठी लिखी कि एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब कांग्रेस में की जो कमान है वो वहां की पार्टी के लोग चाहते हैं किसी गैर गांधी परिवार को दिया जाए? क्या उनको ये लगने लगा है कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो कांग्रेस को उस स्तर तक संभाल सके और उसको चला सके? तो ये चर्चा लगातार इस पे बातें हो रही हैं। तो आपको हमने बता दिया 1991 से 2020 तक में गैर कांग्रेसी भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उस वक्त पार्टी के पास मजबूरी थी, उनके पास अपना कोई ऐसा वारिस नहीं था जिसको कांग्रेस की अंतरिम कमान संभाल दी जाए। जिस वक्त राजीव गांधी 1991 में उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद में ऐसा कोई वर्चस्व व्यक्ति नहीं था जो कांग्रेस का हो और वो संभाल ले, गांधी परिवार का हो। तो इसलिए मजबूरी बस नरसिम्हा राव को अध्यक्ष बनाया गया, वो प्रधानमंत्री बने, चुनाव हारते हैं, फिर भी कोई नहीं उम्मीदवार था, तब 2 साल के सीताराम केसरी बनाए गए और सीताराम केसरी के बाद में सोनिया गांधी जैसे इस बात का उनका वर्चस्व बन गया और सोनिया गांधी इस कमान संभाली और उसके बाद से फिर से ये सिलसिला परिवारवाद का चल पड़ा। तो कांग्रेस में ये नेतृत्व छोड़ना, कई अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था तो सभी लोगों की यही बात है, ये पता है कि नेतृत्व सोनिया गांधी छोड़ेंगी और नेतृत्व जाएगा राहुल गांधी के हाथों में, लेकिन इतना घमासान क्यों है?
इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? क्या कांग्रेस में इस तरीके की कहने की एक प्रक्रिया बन गई है? अगर आप जैसे आप कहते हैं कि आप एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो लोकतांत्रिक पार्टी में चुनाव में खड़े होने चाहिए, कई नेता खड़े होने चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में पता चलता कि अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन ऐसा ना तो भारतीय जनता पार्टी में होता है, ना तो राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में होता है। यहाँ पर पहले से तय कर लिया जाता है। फर्क क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पे कोई भी आदमी अध्यक्ष बनता है, लेकिन गांधी परिवार में मजबूरी बस कोई गैर गांधी को परिवार को कमान दिया जाता है। आइदरली अगर कोई विकल्प है तो कांग्रेस के हाथ में ही कमान होती है। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की एक श्रेणी आपको बता देते हैं। अभी 2-3 दिनों पहले की बात है, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, उनको उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके में भी हायरार्की शुरू हो गई है, अपने वंश को आगे बढ़ाने की, वंश को ही नेतृत्व देने की पावर करने लगे हैं। मतलब ऐसा नहीं, कांग्रेस शुरुआत में परिवारवाद की बात करती थी, क्या जिस वक्त नेहरू थे उस वक्त परिवारवाद की बात होती थी। धीरे धीरे जब उनको लगा तो उन्होंने परिवारवाद की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत जोर जोर से शुरू हो चुकी है। आपको लोअर स्तर पे नजर आता हो, लेकिन ये फर्क है कि बहुत आला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं देखा जा रहा है। वहां पर ऐसा नहीं है कि अचानक से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनका बेटा मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, वही मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा भी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है कि सोनिया गांधी है, नहीं तो कोई गांधी परिवार का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा या कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो ये लगातार शुरू हो रही है। चिट्ठी जो लिखी गई थी सीडब्ल्यूसी में, तो उसमें सीडब्ल्यूसी के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए थे। उसमें कहा गया था कि मुश्किल समय में सीडब्ल्यूसी पार्टी को गाइड नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा और अरविंदर सिंह लवली जैसे युवाओं ने दस्तखत किए थे। सूत्र बताते हैं कि चिट्ठी मिलने के बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की। कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं, राजनीति है, राजनीति नहीं, कोई भी आप काम करें उसमें अपना भविष्य देखना होता है। और कांग्रेस जैसा पिछले 6 से 7 सालों में प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, वो दिन ब दिन साल दर साल उसकी लाइन गिरती जा रही है, ग्राफ नीचे आता जा रहा है। ऐसे में जो वर्तमान में नेता है, जो दिग्गज हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उनको लग रहा है कि क्या कांग्रेस की पार्टी खत्म तो नहीं हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे नेतृत्व की कमी है, कहीं ना कहीं पे सोनिया गांधी नहीं देख पा रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब वो 2 गुटों में बट गई है, जो कि एक ओल्ड वर्सेस न्यू कांग्रेस बट गई है। लेकिन जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें ओल्ड के साथ साथ में न्यू कांग्रेस के लोगों का भी दस्तखत था, ऐसा सूत्रों से कहा गया है। और ये बात जब कही गई तो इसके बाद में अब अब सोनिया गांधी ने अचानक से कह दिया, अब 4 से 5 महीने का वक्त फिर से मिल गया है। ऐसे में 4-5 महीनों में बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में अगर कांग्रेस की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, राहुल गांधी अपनी रैलियों से, राहुल गांधी अपनी वर्चुअल रैलियों से अगर बिहार में अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, बिहार में कांग्रेस की अच्छी सीटें आती हैं, तो ऐसे में हो सकता है इसका उपहार स्वरूप राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो कि यही होना है। क्योंकि ये कांग्रेस परिवार में सोनिया गांधी के बाद तीसरा कौन है, अब मैं आपको जो नए बताता हूँ, युवाओं में जितिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने स्टेट में इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। लेकिन क्या ये अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? क्या इनका नाम अध्यक्ष के लिए आगे रखा जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। ये बात पूरी बाखूब तरीके से कांग्रेस के रहने वाले, कांग्रेस के पार्टी के सारे सदस्य और आला नेता भी जानते हैं। उनके नज़र में राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनना चाहिए अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हैं। जिस वक्त राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, क्या उस वक्त में चुनाव नहीं होना चाहिए? अभी 1 साल का वक्त बीत चुका है, 1 साल तक की अंतरिम अध्यक्ष बनी रही सोनिया गांधी, तो युवा के बाद में क्या युवा को ही तो अध्यक्ष पद देना चाहिए? तो राहुल गांधी के बाद में इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी कैसे अध्यक्ष बन गई? और पिछले 1 सालों से चुनाव क्यों नहीं हुआ? और चुनाव होना चाहिए और किसी युवा के हाथ में इसकी कमान देनी चाहिए। चूंकि राहुल गांधी को आपने कमान दिया था, उसके बाद किसी युवा को देना चाहिए। लेकिन फिर सोनिया गांधी ने रख लिया कि ठीक है, फिर मामला शांत हो गया, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, और सत्ता की जो कमान है, जो कांग्रेस पार्टी की कमान है, वो गांधी परिवार के हाथ में ही है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार 1 साल बाद में कांग्रेस के अंदर ही लोगों की आवाज उठने लगी कि
अब कांग्रेस को जो CWC और कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो अभी तक उस तरीके से गाइड नहीं कर पा रही है जैसा उसको काम करना चाहिए। दिन ब दिन इसका प्रदर्शन कमतर होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, नेता वही थे, नेता अभी भी वही हैं, लेकिन क्या गर्मी आ रही है, क्या गड़बड़ी आ रही है, इस बात को एनालिसिस करने में CWC जो है वो अभी तक की नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए जरूरी हो गया था कि अब कांग्रेस के कमान को बदला जाए। कांग्रेस की सत्ता किसके हाथ, मतलब कांग्रेस में जो पार्टी अध्यक्ष उसको बनाया जाए किसको, उसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। तो फिलहाल 4 से 5 महीने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला किया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम पद के अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले 4 से 5 महीने में होंगे। वहीं बैठक में यह भी तय किया गया कि अब कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। इससे पहले बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र का दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि AK एंट्री ने पत्र को क्रूर कहा। कांग्रेस के नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अभी चली रही है। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई और बैठक के दौरान पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहती हैं, लेकिन कई नेताओं ने पद पर बने रहने की अपील की थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए भी कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, AK एंटनी समेत कई नेताओं ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की डाली थी। बुलाई क्यों गई थी यह बैठक, ये भी जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक CWC की यह बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई। कम से कम 23 नेताओं, जिसमें CWC के सदस्य, UPA सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया गांधी को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता दिखे। इस कांग्रेस नेता ने क्या कहा था आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने पार्टी में उठे लेटर विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चिट्ठी की बातें किसी भी व्यक्ति या गांधी परिवार के खिलाफ नहीं थी, वह सिर्फ एक सुझाव था। सोनिया जी पद पर अपने पास रखने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर राहुल गांधी कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि नहीं है तो पार्टी नेतृत्व संविधान के तहत सोचे और फैसला ले। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस काउंसिलर संदीप तंवर ने कांग्रेस नेतृत्व को छोड़ लेकर छिड़े विवाद में खून से खत लिख डाला है। तंवर ने यह चिट्ठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के हक में लिखी है। सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो यह पार्टी के फैसला नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जमीनी लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों अभी भी वही कांग्रेस चल रही है जो इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का सपना देखा था, वही कांग्रेस चल रही है कि इसके जितने नेता हैं वो अपने नेता मतलब राहुल गांधी को लेकर के उनके लिए समर्पित हैं, गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए खून की चिट्ठियां लिख रहे हैं। राहुल गांधी की उपलब्धि क्या रही है? राहुल गांधी अभी तक की ऐसे किसी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में उन राज्य के नेताओं का अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तो उसमें राहुल गांधी का हाथ नहीं रहा है, उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत की महती भूमिका रही है, उसमें रामेश्वर डूडी जैसे नेताओं की मेहनत रही है, CP जोशी जैसे नेताओं की मेहनत रही है, वहां के नेताओं की बड़ी मेहनत रही है। इसमें राहुल गांधी कोई मेहनत नहीं रही है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है तो वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत रही है, कमलनाथ की मेहनत रही थी, इस वजह से वहां पे कांग्रेस जीती थी। छत्तीसगढ़ में अगर जीतती तो वहां के कांग्रेस के नेताओं की मेहनत रही है। राहुल गांधी सिर्फ एक मुखौटा बन के रह गए हैं कि वो खाली उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि कहने की बात अलग है। ग्राउंड लेवल पे आप राहुल गांधी से उम्मीदें करते हैं। राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, बातें अंग्रेजी में करना शुरू करते हैं, हिंदी में बातें करने में उनके साथ में दिक्कतें आती हैं। उनको पता ही नहीं है कि किसान कब क्या बोता है और कब क्या काटता है, उसके साथ उसकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उनके साथ कब समस्याओं में खड़ा होना चाहिए, ये राहुल गांधी को नहीं पता है। राहुल गांधी को यह तजुर्बा लेने की आवश्यकता है। ऐसे में जो दिल्ली कांग्रेस के काउंसिलर है संदीप तंवर खून की चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी से अगर अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं
तो बेहद ही ऐसा लग रहा है कि आप एक परिवार के प्रति आस्था है, आपको एक पारिवारिक आस्था है, राजा का बेटा ही राजा होगा, ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। मतलब सोनिया गांधी का बेटा ही कांग्रेस अध्यक्ष बने, अगर वो कह दे भैया हम नहीं बनेंगे, अब किसी दूसरे को बना दिया जाए, तो आप बनाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन बनाएंगे किसको? कहीं आप दूसरे को बना करके कहीं ये सत्ता पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ से छीन तो नहीं जाएगी? कहीं कांग्रेस परिवार से अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर तो नहीं हो जाएगा? इस बात का डर सता रहा है सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी क्या बुलमुड़ हो चली है, उनको लगता है कि उनको राहुल गांधी को सेटल्ड कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बगावत हो जाए और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना खत्म हो जाए और गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बनाने का सपना, सत्ता खत्म ही हो जाए। अब गांधी परिवार से प्रधानमंत्री कोई ना बने, कांग्रेस की सत्ता बने, लेकिन उस वक्त में जो प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस परिवार का ना हो। तो ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां इस समय कांग्रेस साथ खड़ी है। सोनिया गांधी आज से नहीं, जब एक किताब लिखी गई थी, जो मनमोहन सिंह को एक किताब लिखी गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी इस बात की जिक्र थी, इसका बात का जिक्र किया गया था कि उसमें कि सोनिया गांधी अपने बेटे को कमान देना चाहती थी राहुल गांधी को, लेकिन उस वक्त सही नहीं था जब कांग्रेस जीती थी। लेकिन अब लगता हुआ सोनिया गांधी को शायद अगर उस वक्त कमान दे देती तो और कोई बात होती, कम से कम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के आगे एक्स प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता, कि पूर्व प्रधानमंत्री लिखा जाता, और ऐसे में वो एक प्रबल दावेदार होते। लेकिन उस समय सोनिया गांधी को लगा कि राहुल गांधी अभी उतने मैच्योर नहीं है, उतने तरीके से नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो उनके पूरे फुल्ली कमांड में था, और मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री बने। और नो डाउट इस भारतीय संवैधानिक इतिहास में, आजादी के इतिहास में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा कार्यकाल आर्थिक मामलों में सबसे बेहतरीन रहा। हाँ, कुछ मामलों में बात कमियां रही, लेकिन अगर वैसे कार्यकाल की बात की जाए तो साफ सुथरे इमेज के प्रधानमंत्री रहे। और मनमोहन सिंह का काम बोलता था, वाकई में उन्होंने काम किए थे। लेकिन कई सारी चीजें होती हैं जो हर प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं होती है। कहते हैं कि जो मास्टर ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, अगर कोई हर मामले का उपलब्धि होगा, उसके बाद काबिलियत होगी, तो हो सकता है कोई काम ना कर पाए। लेकिन मनमोहन सिंह चूंकि आर्थिक विश्लेषक थे, आर्थिक अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार है, तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल बेहतर रहा। हालांकि वो उनको बनाने के पीछे ये था कि इसके बाद में अगर 2014 में कांग्रेस फिर से जीतती तो उस वक्त प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आया और उनका वर्चस्व इतना ज्यादा रहा कि 2014 में कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो गई और कांग्रेस पूरी तरीके से फर्श पर चली गई, अर्थ से उतर के फर्श पर चली गई। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस पहली दूसरी नहीं, विपक्ष की भूमिका से लापता दिखने लगी। उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां उससे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो ये स्थिति हो गई कांग्रेस की। तो अब ऐसे में राहुल गांधी पिछले 7 सालों संघर्ष कर रहे हैं और अगले अभी 3 सालों तक की चूंकि प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होना है, और ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत फैसला नहीं लिया जाता है, अगर कांग्रेस आला कमान इस बात को फैसला लेने में वंचित रह जाती है कि अध्यक्ष उसको बनाया जाए जो वाकई में काबिल हो, जिसने वरीयता, जिसको पार्टी चलाने का तजुर्बा हो। अगर युवा की बात करें तो युवाओं को आप दीजिए, लेकिन आपके पार्टी में ये चीजें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि अगर युवाओं को मौका देने की बात थी तो आपके, जब मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप युवा को कमान देने के बजाय आप कमलनाथ को वहां का मुख्यमंत्री बना देते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार आती है तो अब राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय अशोक गहलोत को नेतृत्व देते हैं। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से युवा नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन युवा नेतृत्व के हाथ में देने से पता नहीं क्यों डरते, नहीं समझ में आ रहा है। माफ कीजिएगा। इस तरीके से कांग्रेस में जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर आला कमान ने अगले 1-2 महीनों में सही फैसला नहीं किया तो हो सकता है जो बिहार चुनाव आ रहा है वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन और बुरी स्थिति में पहुंच जाए। तो ऐसे में जरूरी है, कांग्रेस 4-5 महीने की जो बात कर रही है, 4-5 महीने नहीं, ये अभी तुरंत में कोई ना कोई फैसला करते हुए एक मजबूत अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए जो वाकई में उम्मीदवार हो। लेकिन कांग्रेस में अभी ऐसा कोई नेता सामने नजर नहीं आता है। जो नजर आता है उसके साथ में शायद कांग्रेस ना जाए, सोनिया गांधी ना। कहने को तो इनके लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ फैसला लेने का अभी पूरी तरीके से अधिकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी परिवार के पास में है। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत अच्छा नेतृत्व करनी है, तो प्रियंका गांधी भी युवा नेतृत्व में एक अच्छा विकल्प हो सकती है और प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरीके से अभी पिछले 1-2-3 सालों में जो सक्रियता उनकी देखी जा रही है, तो प्रियंका गांधी के अंदर वो लक्षण दिख रहे हैं, वो
खूबी दिख रही है कि उनके अंदर एक राजनेता की क्वालिटी दिख रही है। वो एक जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जब से वो महासचिव बनी है तब से उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति की सक्रियता देखते बनती है। हर मुद्दे पर, हर मसले पर उनकी बातें करना, हर मसले पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, लगातार लोगों से संवाद बना के रहना, छोटी से छोटी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देना, ये प्रियंका गांधी के काल में देखी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस मतलब नहीं तलाश रही है, अगर उसे लगता है कि उसके परिवार या उसके खानदान का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो भाषण देने का तरीका है, जो वो स्पीच देती है, अपनी स्पीचेस देती हैं, वो काफ़ी प्रभावी होती हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं पे इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। और उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका और वो जिस तरीके से अभी सोच रही हैं, जिस तरीके से दिमाग चलाते हुए उन्हें राजनीति में सक्रिय हुई हैं प्रियंका गांधी माफ कीजिएगा, उससे ये लगता है कि अब मतलब कि सोनिया गांधी के बाद कोई बेहतर विकल्प है तो वो प्रियंका गांधी है, ना कि राहुल गांधी है। तो संदीप तंवर जो कि खून की चिट्ठियां लिख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, तो मेरा कहना है कि अगर ऐसी खून की चिट्ठी लिखनी है, अगर दबाव बनानी है, कांग्रेस पार्टी अपनी सलामती चाहता, कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन चाहता है, तो नो डाउट आपको प्रियंका गांधी जैसे विकल्प को चुनना होगा और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना होगा। प्रियंका गांधी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो यकीनन ये अच्छा होगा। लेकिन कई बार प्रियंका गांधी मना कर चुकी हैं, लेकिन ये मना करने की बात बहुत पुरानी है, क्योंकि कभी प्रियंका गांधी ने इस बात के लिए मना किया था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगी, कभी वो राजनीति में अपना कदम नहीं रखेंगी। लेकिन आज प्रियंका गांधी बहुत हद तक की एक्टिव है, सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में अच्छी राजनीति कर रही हैं। और ये बात नहीं है, इससे बहुत साल पहले सोनिया गांधी ने भी कहा था कि राजनीति में कभी नहीं आएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि राजनीति बहुत ही बुरी चीज है और बहुत बुराई की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आज उसी राजनीति में घुसाने के लिए, उसी राजनीति में वर्चस्व की अच्छे पदे पहुंचाने के लिए सोनिया गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं। तो समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जो आज के 5-6 साल पहले परिस्थिति थी, अब वो परिस्थितियां नहीं रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के सारे नेताओं को एकजुट होकर के बात करके इसमें नए फैसले, अच्छे आला कमान, अच्छे लीडर्स को चुनना चाहिए। ठीक है, आप राहुल गांधी अगर लगता है तो आप वोट करिए, वोटिंग कराइए, और अगर वोटिंग में राहुल गांधी जीतते हैं तो नो डाउट आप राहुल गांधी को बना दीजिए, लेकिन थोड़ी पारदर्शिता रखिए। पहली बार आपको अब पब्लिक के अंदर एक भरोसा बनाना पड़ेगा कि आपके अंदर परिवारवाद वाली सीन नहीं है। तो ऐसे में आपकी जो वोटिंग प्रक्रिया हो, अगर आपने मतदान करवाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो उसको आप लोग जितने ज़्यादा पारदर्शिता लाएंगे, जितना लोगों से अनुसार लोगों को कनेक्ट करेंगे, तो इससे लोगों का विश्वास बनेगा कि अब कांग्रेस पार्टी की नहीं, लोगों की चलती है, सदस्यों की चलती है, कार्यकर्ताओं की चलती है। लेकिन जब इस तरीके माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यकीनन कांग्रेस को इस बात का फायदा मिलेगा और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की इमेज को लेकर के इतनी बुरी इमेज बन चुकी है, परिवारवाद को लेकर के, सोनिया गांधी के चाहे वो किताब आई जिसके पास में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी, उस फिल्म के आने के बाद में जो कांग्रेस की इमेज बनी है, वो तमाम चीज़ें बहुत सारी कांग्रेस के अंदर अब ये जरूरी हो गई है कि वो अपने सारे कामों को जनता के बीच में जाके करे और जनता को साथ में लेके करे, ये पारदर्शिता मुहैया कराए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है लगातार कि परिवारवाद की पार्टी है, एक परिवार चलाती पार्टी, उस आरोप का खंडन किया जा सके। और तब राहुल गांधी का प्रधान जीतते हैं, अध्यक्ष पद बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। लोगों को जोड़िए, जनता को जोड़िए, आम जनता को जोड़िए। अगर आपको लगता है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू वोटिंग कराइए, लोगों से वोट लीजिए, कांग्रेस के वेबसाइट पे जाकर आप लोगों से वोट करवाइए कि आप किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं। अपने तरफ से आप वोट कीजिए, आप 10 नाम सजेस्ट कर दीजिए, 10 नामों को डाल दीजिए और 10 नामों में जो जिसको सबसे ज़्यादा मतदान मिले आप उसको ऑनलाइन वोटिंग करा करके आप उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। उसमें से आप विकल्प चुन सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इस तरीके जितना ज़्यादा जनता जुड़ेगी, जितना आपका इन्वॉल्वेशन पब्लिक का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का मतलब यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को अपने साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक को जोड़ने की कोशिश करती रही। कांग्रेस का अभियान, सदस्यता का अभियान शुरू होता है और एक समय खत्म होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का अभियान लगातार चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो इसके लिए आप कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और आपसे एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, हमारे पोल पर आपसे लगातार सवाल पूछा गया है
कि आपको क्या लगता है कि अभी आपके स्क्रीन पर अब एक सवाल चल रहा होगा कि आपको लगता है क्या कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा? अगर आपको लगता है तो हाँ लिखिए, बाहर का होगा तो हाँ लिखिए, अगर लगता है नहीं होगा बाहर का तो नहीं करिए। आप अपना कमेंट करिए ताकि हम उसके पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो अब सवालों का ले लेते हैं। राहुल राजमा गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या कांग्रेस गांधी परिवार की बपौती है? क्यों नहीं किसी पुराने दमदार व्यक्ति को कमान दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, इस पे कमान देनी सोचनी चाहिए। और क्या जी और नेताजी नीट क्या जी और नीट की परीक्षाएं निर्धारित तिथि को होंगी या पोस्टपोन होंगी? देखिए अभी जो हमारे पास लगातार खबर आ रही है उसके हिसाब से ये खबर है कि जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर के हम आपको ताज़ा अपडेट देते हैं। हम इस बीच में हम चाहेंगे हमारी टीम ये पता करे कि क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया हो कि नीट की परीक्षा के फिलहाल अभी तक की क्या है कि अभी तक की प्रोटेस्ट बहुत तेजी से चल रहा है और इस बात के लिए कहा जा रहा है कि नीट की पेपरों को टाल दिया जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उस पर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी कुछ कहा है या नहीं कहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यही कहा है कि पेपर निर्धारित तिथि पे होगी, लेकिन चूंकि प्रदर्शन का दौर बहुत तेजी से जारी है, प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी तेजी से, तो ऐसे में लगता है कि नीट और जेईई की परीक्षाएं नहीं मतलब पोस्टपोन होने की चांसेस कम है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े तो उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय कोई परीक्षा होता है जो भी एनटीए करवाती है वो 29 अगस्त को नहीं तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ऐसे में अब हो सकता है कि अब नहीं इस पे भी विचार किया जाए और हो सकता है कि पेपर को पोस्टपोन किया जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो लास्ट ट्वीट किया है उन्होंने किया है कि नहीं पेपर होगा, उन्होंने वही हवाला जो सुप्रीम कोर्ट का कि होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब ये चीज़ें फैसला सुप्रीम कोर्ट किया है, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर के लगातार देश के सारे स्टूडेंट लगातार जो परीक्षा देने वाले हैं वो लोग इस बात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातें कह रहे हैं कि परीक्षाएं कैसे होंगी, बाढ़ है, कोरोना है, ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होगी, कैसे सुरक्षा अपने आप की जाएगी। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस भी इसमें लगातार विरोध कर रही थी। लेकिन आज अचानक से कांग्रेस में चिट्ठी घमासान होगी, इसलिए कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। लेकिन ये उम्मीद लगती है कि अभी परीक्षा के पोस्टपोन होने की संभावनाएं अभी भी हैं। हो सकता है कि परीक्षा तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए पोस्टपोन की जाए, क्योंकि जब तक बाढ़ की स्थिति कंट्रोल नहीं होती है, बाढ़ जैसी मुसीबत से निजात नहीं मिलता है, तब तक परीक्षाएं कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है नीट की परीक्षाएं अभी पोस्टपोन हो सकती है। तो नीट की परीक्षाओं को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, पेपर अगर होगा तो आप पेपर दीजिएगा और अगर नहीं होगा तो आप पोस्टपोन होगा, 1 महीने बाद होगा। फिलहाल ऐसा मौका नहीं कि पेपर आपका समय सीमा से पहले हो रहा है, पेपर आपका समय सीमा के बहुत बाद हो रहा है। तो ऐसे में आपको तैयारी करने का बेहतर मौका मिला है और आप कोशिश कीजिए कि पेपर हो जाए, ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी अच्छी बात है। कोरोना पैंडेमिक में कोरोना से लड़ना नहीं है। देखिए कोरोना को लेकर के भी मैं आपसे 2-3 मिनट बात करूंगा। कोरोना को लेकर मेरा आपसे ये कहना है, कोरोना अगर हो जाता है या कोरोना से आप ग्रसित हो जाते हैं, आपके अंदर लक्षण पाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति से दूरी बना लें, उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आप उसको ऐसा इग्नोर करने लगे कि उसको आप अछूत जैसा मान लें। नहीं, बीमार है, बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। जो प्रिकॉशन है, जो सावधानियां वो बरतिए, बहुत पास मत जाइए, दूरी बना के रखिए, लेकिन उसकी ऐसे सामाजिक बहिष्कार मत कर दीजिए कि जैसे उसे कोरोना नहीं, जैसे कोई और बीमारी हो गई हो। तो उसका आप ख्याल रखिए। और कोरोना से आप अगर आपका मनोविश्वास, जो मन की शक्ति है वो आपकी मजबूत है, तो आप ऐसी बीमारी कोरोना को हरा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको खाली कुछ जरूरी चीज़ें हैं, पैरासीटामोल लेना है, विटामिन डी की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां हैं, फल फ्रूट्स हो खाने जिसमें विटामिन सी हो, प्रोटीन्स हो, उनको खाते रहेंगे तो आप लोग कोरोना हरा देंगे। गर्म पानी का सेवन कीजिए, लगातार भाप लीजिए। तो कोरोना अगर आपको हो जाता है तो इसको मत मानिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो आप इससे लड़ सकते हैं। अपने आप को 1 हफ्ते तक आइसोलेट करेंगे तो आप जरूर कोरोना को हरा ले जाएंगे। तो कोरोना से लड़ना ही, कोरोना से लड़ना है। तो दोस्तों आज के लाइव में आप लोग जुड़े, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, बहुत लोगों की कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर। आप लोग जुड़े, जिनका कमेंट आया उनका मैंने नाम ले लिया, और जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहे उन सभी का शुक्रिया। और आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी कमेंट किया है, मैं बारी बारी लाइव खत्म होने के बाद उन सभी जगहों पर जाके उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और उनकी जवाब मैं उनके कमेंट के साथ ही दूंगा। तो आप लोगों का इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, लगातार आप जुड़ते रहो। अंतिम में एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप सीधी बात सौरभ के साथ आपको सोमवार से शनिवार तक की रोजाना रात 8 बजे मिलेगा। रविवार को हमारा एक विशेष कार्यक्रम शुरू होने वाला है, वो जल्दी शुरू होगा, उसकी सूचना हम आपको
जल्दी देंगे। लेकिन अब सीधी बात सौरभ के साथ हफ्ते में 7 दिन नहीं 6 दिन जाएगा और रविवार को एक खास प्रोग्राम चलेगा जिसमें आपको कोई एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जो इसी संविधान के भारतीय राजनीति के इतिहास से जुड़ी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ रात 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार इसे देते रहिए, हमारे पेज को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको एक पोल मिलेगा जिसमें आपको कमेंट करना होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, कोई गांधी परिवार का या गांधी परिवार के बाहर का। तो आप लोग कल फिर जुड़िए रात 8 बजे तक के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिए, कोरोना सुरक्षित रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। नमस्कार।